हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 11th इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि 11th क्लास में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने नंबर की ग्रेस मिलेगी, क्या कितने मार्क्स के सब्जेक्ट में लेना आपके लिए मिनिमम कंपलसरी है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो आपको कंप्लीट जो प्रमोशन पॉलिसी है वो समझ आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैंडेटरी है जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उनमें पास होना। क्लियर है, आपके 5 मेन सब्जेक्ट जो हैं उनमें 5 में पास होना कंपलसरी है। एंड हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम 25% मार्क्स लेना भी कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है, जैसे कि होम साइंस का होता है, तो उसमें 20 मार्क्स लेना कंपलसरी है। अगर आपका 70 का पेपर है, जैसे केमिस्ट्री का होता है, तो आपका 18 मार्क्स जो है वो लेना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर 60 नंबर का पेपर है तो 15 नंबर लेना कंपलसरी है। अगर 50 नंबर का पेपर होता है तो आपका 13 मार्क्स लेना कंपलसरी है। सबसे मेन तो ये हो गया। और ये किस में लेना, ये एनुअल जो एग्ज़ाम हुआ है, जो अब आपके एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें ये मिनिमम होना ही होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स अगर मिलेगी तो भी तभी मिलेगी अगर मिनिमम ये कंडीशन फुलफिल होती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं? ग्रेस मार्क्स मिलते हैं आपके 33% करने के लिए। जैसे 100 में से अगर 33 नंबर कंप्लीट नहीं हो रहे, मान लीजिए 100 में से जो है आपके 30 नंबर बन रहे हैं, तो 3 नंबर की आपको ग्रेस दी जा सकती है। टोटल कितने हो गए? 33। लेकिन वो ग्रेस भी कब मिलेगी? अगर आपके एनुअल एग्जाम में 80 का पेपर है और तो 20 नंबर अगर है मिनिमम, तो ही ये ग्रेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, कंबाइंड 33% मार्क्स इन थ्योरी इज़ अ मस्ट। अब थ्योरी में अलग से, 11th में थ्योरी में अलग से पास होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल में अलग से। तो प्रैक्टिकल में सभी बच्चे पास हो ही जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रहती है थ्योरी में। तो थ्योरी में क्या है कि जो आपका मिड टर्म का पेपर हुआ था और जो अब एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, दोनों को मिलाकर 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल के मिला लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिड टर्म और एनुअल एग्जाम दोनों के मिला के 33% होना चाहिए। अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर, यानी 80 में से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 80 में से 27 नंबर चाहिए। वो 27 नंबर कैसे आने चाहिए? मिड टर्म, मान लीजिए मिड टर्म में आपके जो है 10 मार्क्स थे और एनुअल एग्ज़ाम में आपके 17 नंबर हैं। दोनों को मिला के कितने हो गए? 27 नंबर हो गए। तो 27 नंबर हैं तो ही आप क्या हो गए हो? पास हो गए हो। तो टोटल 33% होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 20 नंबर का क्या रहेगा? प्रैक्टिकल रहेगा। तो 20 में से आपके मिनिमम 7 नंबर प्रैक्टिकल में होंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेनली मिड टर्म और एनुअल एग्ज़ाम को मिलाकर आपके 33% होने चाहिए। 70 में से 23 नंबर होने चाहिए, 60 में से 20 नंबर होने चाहिए अगर पेपर इतने का होता है तो। नेक्स्ट देखिए, ओवरऑल 33% जो है वो बच्चे क्या होने चाहिए? मैंडेटरी हैं। ए स्टूडेंट मस्ट पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स जो है वो कैसे मिलते हैं? तो मैक्सिमम 10 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं इन एनुअल एग्जामिनेशन टू रीच 33 मार्क्स। 33 तक पहुंचने के लिए आपको 10 नंबर की ग्रेस मिल सकती है। जैसे मैंने अभी समझाया, अगर जो है मिड टर्म और एनुअल को मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? आपके 30 हो गए हैं, तो उसमें 3 नंबर मिला के आपको कितने हो सकते हैं? 33 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 5 ग्रेस मार्क्स इज अलाउड इन 1 सब्जेक्ट। और एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर की ही ग्रेस मिल सकती है। 5 से ज़्यादा अगर आपको नीड है तो वहाँ पर ग्रेस नहीं मिलेगी, उस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट शो कर देगा। क्लियर, ये हो जाएगा। और अगर बात करें तो ये ग्रेस जो मार्क्स मिलेंगे वो कब मिलेंगे? जब आपकी मिनिमम जो कंडीशन है, यानी 80 में से 20 लेने ज़रूरी हैं, एनुअल एग्ज़ाम में हैं, तभी आपको ग्रेस नंबर मिलेंगे। 70 का पेपर है तो 18 ज़रूरी है, 60 का पेपर है तो 15 ज़रूरी है, 50 का पेपर है तो 13 नंबर ज़रूरी हैं, तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा 33 तक पहुँचने के लिए। ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद बच्चे आपकी जो आप पास जो है, आपका पास का रिजल्ट नहीं होता है, आपका प्रमोटेड का रिजल्ट होता है। अगर ग्रेस से आप पास होते हो तो आप क्या कहलाओगे? आप प्रमोटेड कहलाओगे, ना कि पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे के 33% मार्क्स नहीं आ पाते हैं किसी भी कंडीशन में, जो है चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम में 25% की कंडीशन, जैसे 80 में से 20 नहीं है, 80 में से मान लीजिए आपके 80 में से 20 नंबर नहीं आते हैं, लेकिन ओवरऑल मिड टर्म और एनुअल को मिला के 33 हो जाते हैं या 35 हो जाते हैं, तब भी आप यहाँ पर, तब भी बच्चे क्या रहेंगे? कंपार्टमेंट में रहेंगे। क्योंकि ये जो कंडीशन है ना 80 में से 20 वाली, 25% वाली, ये तो होनी ही होनी चाहिए।
अगर नहीं होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 में से 33 नंबर हैं तब भी कंपार्टमेंट आएगी, ठीक है। अब अगर री एग्ज़ाम होता है, कंपार्टमेंट इज़ अलाउड फॉर मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट। री एग्ज़ाम आपका केवल एक सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट होगा तो ही री एग्ज़ाम होगा। अगर एक से ज़्यादा में, ठीक है, एक से ज़्यादा में अगर आपका कंपार्टमेंट है तो वो कंपार्टमेंट मतलब पास नहीं हुए आप, तो कंपार्टमेंट नहीं आएगा, फिर क्लियर फेल हो जाते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, फेल हो जाने की होती है। तो केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकता है, ठीक हो गया। अब अगर कोई भी बच्चा जो री एग्ज़ाम देगा उसको ना तो ग्रेस मार्क्स मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए, ना तो ग्रेस मार्क्स मिलती है, और उसको थ्योरी में बिल्कुल अलग से पास होना ज़रूरी होता है। तो 80 में से 27, 70 में से 23 नंबर लेने ज़रूरी हैं, 60 में से 20 लेने ज़रूरी हैं, 50 में से 17 नंबर लेने ज़रूरी हैं। यानी अब यहाँ पर उसको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी, उसको बिल्कुल अलग से पास होना ज़रूरी है। इफ़ अ स्टूडेंट फेल इन री एग्ज़ाम ही विल स्टे इन द 11th क्लास इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर बच्चा री एग्ज़ाम में भी उसको क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है, री एग्ज़ाम में अपना जो एक पेपर है, क्योंकि कंपार्टमेंट केवल एक ही पेपर में आएगी, 2 में तो जो है क्लियर फेल हो जाएगा, तो उस एक पेपर को अगर री एग्ज़ाम के बाद भी क्लियर नहीं कर पाता तो वो फेल माना जाएगा और वो उस सेशन में 11th क्लास में ही रह जाएगा। तो ये कंप्लीट पॉलिसी है फॉर क्लास 11th, ठीक है। इसीलिए री एग्ज़ाम में काफ़ी लॉस रहता है, पहले ही मेहनत कर लेनी चाहिए। आई होप सभी बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं और किसी की री एग्ज़ाम की नौबत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि री एग्ज़ाम में ना तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पहले ही पूरे जी जान से मेहनत करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये जो पासिंग क्राइटेरिया है ये अच्छे से क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।